नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा संविधान में जो हिंदी की क्या स्थिति है उसके ऊपर। एक जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें संविधान में हिंदी की स्थिति मतलब क्या क्या है, राजभाषा है, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं कि जो संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें जो है जो 17वां भाग है संविधान के भाग 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक कौन सा है भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा मतलब हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। मतलब हिंदी एक राजभाषा है भारत की, तो हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक सारे अनुच्छेदों के साथ देखते हैं। देख लेते हैं अनुच्छेद 343 क्या लिखा है। हिंदी जो है इस अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा है। पहले अनुच्छेद में बात कही गई है कि हिंदी जो है वो देवनागरी, हिंदी की जो लिपि हो देवनागरी लिपि है और जो इसकी ये जो संघ की क्या होगी, संघ मतलब भारत की क्या है, ये राजभाषा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है कि जो अनुसूची 8 है, क्या है कि जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं आपको पता होगा, जो इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा मैंने उसमें 22 भाषाएं करा रखी है। ठीक है, तो क्या है कि अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है कि अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है एक भाषा आयोग का गठन करता है। आगे देख लेते हैं 345 का है कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजभाषा होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की क्या थी, हिंदी थी, लेकिन उर्दू को भी 1989 में हिंदी की राजभाषा बना दी गई। तो इस समय हिंदी की उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं दो हैं, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है, और उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की राजभाषा 1989 में बनाया गया। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में क्या लिखा है कि राज्य और संघ के मध्य जो है अथवा राज्यों के मध्य जो संचार की भाषा होगी वो क्या होगी, मतलब इसमें ये लिखा है कि जैसे कोई भी दो राज्य है या राज्य केंद्र शासित मतलब राज्य है और केंद्र की सरकार है, उनके बीच जो भाषाओं का जो संचार होता है उसके लिए जो है ये अनुच्छेद बनाया गया है, जिसमें लिखा है कि संचार की भाषा क्या होगी। जैसे राज्यों के मध्य करना, अगर उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु से करनी है तो संचार की भाषा क्या होगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 347 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भाषा को मान्यता देना है ना। अगर किसी भी भाषा को मान्यता देना, जैसे कि भोजपुरी को बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि इसको भाषा का दर्जा दे दिया जाए, तो इस भाषा को जो है कि किसी भी बोली को भाषा का दर्जा कौन देगा, वो राष्ट्रपति देगा, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 347 में है। अनुच्छेद 348 में क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है या फिर पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी बिल्स हो या फिर कोई भी एक्ट हो, उनकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 349 में क्या लिखा है कि 26 जनवरी 1965 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भाषा अगर बदलना है तो इस तरह का कानून जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश करना होगा। अब लगभग सभी जो है कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। और मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 343 भी नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि 1965 तक मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी को मान्यता दी जाएगी, लेकिन 1965 में एक बिल लाया गया था जिसके बाद अंग्रेजी को हमेशा के लिए मान्यता दे दी गई। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 350। इसमें लिखा है कि शिकायत किसी भी भाषा में दी जा सकती है, आप अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 350 ए में क्या लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। जैसे अपना जो प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में हिंदी में दी जाती है। अनुच्छेद 350 बी क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी। जहां पर बहुत जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हों उस भाषा के लिए क्या होगा, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 351 में क्या लिखा है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा का प्रचार प्रसार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 351 क्या है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, अब अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर से जरूर। धन्यवाद।